Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter units and measurement. So today we will talk about a very important topic that is error. ठीक है, errors के बारे में आज बात करेंगे. Error. So error होता क्या है? First of all, what is error? जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन लेंगे, जब भी आप कोई रीडिंग लेंगे, तो उसके साथ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर रहती है. And that uncertainty associated with that observation is called error. उसी uncertainty को error बोला जाता है. तो थोड़ा मोड़ा एरर तो जरूर होता है. अगर रीडिंग बहुत केयरफुली ली जाती है तो एरर कम होता है. अगर रीडिंग केयरफुली नहीं ली जाती है तो एरर ज्यादा होता है. सो लेट अस टॉक अबाउट एरर. एरर्स के बारे में बात करते हैं. सो एरर बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं. क्या क्या हो सकते हैं दो तरह के एरर? Error can be of two types. That is, एक होता है systematic error. Systematic error और दूसरा होता है random error. ठीक है. सो ये दो ब्रॉड डिवीजन है एरर की. ये दो ब्रॉड डिवीजन है एरर के. अब जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसके भी फर्दर सब डिविजन्स होते हैं. तो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर. द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर अराइजेस ड्यू टू imperfection in technique. Imperfection in क्या? In टेक्निक. याद रखिएगा. ठीक है. अभी हम इसके बारे में सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे. डोंट वरी. एंड द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? The errors which are always in one direction. एक ही डायरेक्शन में होते हैं. सच as आपने अगर कोई ऑब्जर्वेशन लिया तो वो अगर ट्रू वैल्यू से या जो एक्चुअल वैल्यू से है आपका ऑब्जर्वेशन या तो हमेशा ज्यादा ही आ रहा है या तो हमेशा कम आ रहा है. मतलब जिधर भी है एक ही तरफ है. या तो हमेशा आप ज्यादा रीडिंग ले रहे हैं या तो हमेशा कम रीडिंग ले रहे हैं. तो आप कोई एरर क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. जहां भी होगा वो एक्चुअल वैल्यू के किसी एक साइड होगा. या तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा होगा या तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा. सो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर. अब सिस्टमैटिक एरर तीन तरह के हो सकते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन टेक्निक एंड पर्सनल एरर. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, इट इज ड्यू टू imperfection in design of the instrument, या आप कह सकते हैं wear and tear of the instrument हो जाता है तो भी उसकी वजह से कुछ एरर होने लगता है. So instrumental error arises due to imperfection in design of the instrument. एग्जाम्पल क्या होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर का? आप लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में. दैट इज जीरो एरर. जीरो एरर एक तरह का क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है. Now let us talk about imperfection in technique. Imperfection in technique मतलब जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं टू रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वही गलत है, इसलिए आपको कुछ एरर मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आप फेमिलियर होंगे. ये जो केस है आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. जब भी हम किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं सो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू कीप थर्मामीटर इन योर माउथ. थर्मामीटर को हमेशा मुंह में रखने के लिए बोला जाता है while measuring body temperature. But sometimes people keep it in their armpit. armpits में रख लेते हैं. और अगर armpit में रखा जाएगा तो थर्मामीटर will always give less reading. जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर रहेगा उससे वो कम रीडिंग देगा. सो एक तरह का एरर क्रिएट हो गया यहाँ. एंड दैट एरर इज ड्यू टू इम्परफेक्शन इन व्हाट? टेक्निक. जो टेक्निक यूज की गई उसके वजह से ये एरर हो गया. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इम्परफेक्शन इन टेक्निक. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एरर इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर मतलब ये किसी
ये केयरलेसनेस या उसके हैबिट की वजह से होता है। सच एज जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं थ्रू अ स्केल, एक स्केल का यूज करके जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो कहा जाता है यू शुड ऑलवेज कीप योर हेड जस्ट राइट अबव द स्केल व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट से वो ऑब्जर्वेशन लेंगे। ये आपने देखा होगा, आपने अपने स्कूल्स में बहुत लोगों को देखा होगा, वो ऑब्जर्वेशन लेते समय थोड़ा सा अपना सिर इधर रख देंगे या इधर रख देंगे। सो ये एक तरह का एरर क्रिएट कर सकता है। सो ये एरर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ द पर्सन या केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल एरर। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है, दैट इज सेकेंड ब्रॉड डिवीजन ऑफ एरर, इज द रैंडम एरर। तो रैंडम एरर किसी भी अननोन रीजन के लिए हो सकता है, सच एज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन वोल्टेज। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते समय कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो गया तो आपको एरर मिल सकता है। या वाइब्रेशंस हो गए, आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं लैब में और वाइब्रेशन हो गया किसी वजह से, so there can be some error. So random error can be because of any unknown reason, किसी भी unknown reason या कह सकते हैं unpredictable situation की वजह से random error हो सकता है। उसको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। So this is all about error. एक और तरह का एरर होता है। Now let us talk about that error, that is least count error. चलिए least count error के बारे में बात करते हैं। So लीस्ट काउंट जो शब्द है वो आप लोगों ने सुन रखा है। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है पहले मुझे बताइए। लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकता है या मेजरमेंट ले सकता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल आपने वर्नियर कैलिपर और स्पेरोमीटर या स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा होगा। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट। इसके बारे में पढ़ा होगा मुझे लगता है आप। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर एक और डेसिमल प्लेस बढ़ जाता है, इसमें 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखे होंगे फिजिक्स लैब में अपने स्कूल में, उनका लीस्ट काउंट है। अब इसका मतलब क्या? वर्नियर कैलिपर इससे छोटी रीडिंग नहीं ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग हो नहीं सकती इससे छोटी, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे लिमिटेशन है भाई, वो उससे छोटी रीडिंग ले ही नहीं पाएगा। उससे छोटी रीडिंग लेने के लिए वो डिजाइन ही नहीं किया गया। उसी तरह से स्पेरोमीटर का लीस्ट काउंट ये इससे छोटी रीडिंग ले नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि रीडिंग इससे छोटी हो नहीं सकती, बट द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट टेक रीडिंग विच इज स्मॉलर देन दीज टू, ठीक है। सपोज करिए मुझे एक बॉल का डायमीटर मेजर करना है, एक बॉल का डायमीटर मेजर करना है और मुझे एक वर्नियर कैलिपर प्रोवाइड कर दिया गया। सो मैंने जो बॉल का डायमीटर लिया दैट इज 3.58 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से इससे छोटी रीडिंग नहीं ले पाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। सो जो मैंने रीडिंग ली दैट इज 3.58 सेंटीमीटर। लेकिन इस 8 के बाद भी तो डिजिट होगी, ऑब्वियसली होगी, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट उसको नोट नहीं कर पाया। सो मैं इस 8 के बारे में कभी श्योर नहीं होता हूं। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस लास्ट डिजिट। क्यों? क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट उससे छोटी रीडिंग नहीं ले सकता। सो दिस 8 कैन बी 7, ये 7 भी हो सकता है या ये 8 9 भी हो सकता है। सो ये एरर क्यों आया? ये अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में क्यों आ रही है? क्योंकि ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे लिमिटेशन है। सो दिस टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट और एरर इन द मेजरमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या होता है। सो जब भी हम इस रीडिंग को रिपोर्ट करेंगे अलॉन्ग विद द एरर, तो किस तरह से करेंगे?
it will be reported as 3.58 plus or minus 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई ये 8 जो है इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ये 8 हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है या एक कम भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज लीस्ट काउंट एरर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो आज हमने एरर्स के बारे में बात की। दिस इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक जैसा कि आपने देखा, बट गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक से एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। So today we will keep it till here only. We'll continue further in the next class. Thank you so much.